नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर डीआरडीओ सेप्टेम 11 की फॉर्म को फिल करते टाइम अगर किसी तरह के अगर आपको त्रुटि हो गई है या एरर हो गई है या कोई जो इन्फॉर्मेशन है या क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गया, एड्रेस हो गया, साथ ही साथ हमारा जो भी लैब प्रेफरेंस हो गया या लोकेशन सिटी जो एग्ज़ाम सिटी हो गया, ये सारे में किसी तरह के अगर आपको एक तरह से गलती से फील हो गई है या हो सकता है सेशन गलत फील हो गया है या जो आपको एक तरह से क्वालिफिकेशन का जो टोटल मार्क हो गया वो आपने गलत फील कर दिया है, जो फिल नहीं करना चाहिए था, तो उसको कैसे एडिट करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो आपने एक तरह से डिप्लोमा हो गया या एक तरह से जो बीएससी हो गई, उसमें से कौन से नंबर को आपको एक तरह से देना है। कहने का मतलब टोटल मार्क कौन से किस मार्क को कंसीडर करना है, वहाँ कंसीडर करके लिखना है। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपने एक तरह से जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स जो या तो डिप्लोमा हो गया या एक तरह से बीएससी हो गई या आईटीआई में जो एक तरह से टोटल मार्क और ऑब्टेन्ड मार्क में आपने अगर कहीं कोई गलती की है, तो उसके बारे में एक बार आप रिवाइज करा देते हैं कि कौन सा मार्क आपको लिखना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ये डिप्लोमा का मार्कशीट है। ये डिप्लोमा का मार्कशीट है। इसमें जो एक तरह से बिहार में क्या होता है कि टोटल हो तो 6 सेमेस्टर होता है, तो जिसमें से जो 40% यहाँ पर होता है, जो सेमेस्टर 1 to 5 तक का यहाँ ऐड किया जाता है। तो ये इसमें ये दिया हुआ है जो 40% जो मार्क एक तरह से 1 से जितना और 5 में जितना आता है उसका 40% करके यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एक तरह से एग्रीगेट की जो तो एक तरह से टोटल जो हो गया वो यहाँ पर लिखा हुआ है 2250, और जो हमने ऑब्टेंड किया है 1832 किया है। तो आपको कौन सा मार्क को लिखना है, तो अगर डिप्लोमा आपने किया है तो एक तरह से जो लास्ट में सबसे जो लिखा रहता है एग्रीगेट करके, तो यहाँ पर जो 2250 है ये एक तरह से टोटल मार्क हो गया। टोटल मार्क क्या हो गया, 2250 हो गया। ठीक है। जो ऑब्टेन्ड मार्क होगा उसमें क्या लिखाएगा, 1832 लिखाएगा। और एक तरह से परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज वही जो परसेंटेज वाला ऑप्शन जैसे सेलेक्ट करेंगे और टोटल मार्क 2250 डालेंगे, ऑब्टेन मार्क 1832 डालेंगे, तो खुद ही वहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। अब उसी तरह हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन वाले कैसे फिल करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ग्रेजुएशन का बीएससी का फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम कौन सा नंबर को देखेंगे, कौन सा ऑब्टेन्ड मार्क होगा, कौन सा हमारा टोटल मार्क होगा। तो यहाँ पर दोस्तों में यहाँ देखते हैं कि एक तरह से ये हमारा देख सकते हैं कि पार्ट 1 का हो गया, ये पार्ट 2 का हो गया, ये जो दिया हुआ है ये हमारा पार्ट 3 का है। लेकिन जो हमारे जो काम का चीज़ क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट डिवीजन हो गया पार्ट 1 में, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। लेकिन जो आपको एक तरह से लिखना है ये वाला चीज़ लिखना है कि यहाँ पर जो आपके एक तरह से टोटल जो मार्क होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1500 हो गया। ठीक है। जो ऑब्टेन्ड मार्क कौन सा होगा, तो ऑब्टेन्ड मार्क हमारा हो जाएगा यहाँ 915 हो जाएगा। तो वही परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क को 915 लिखें जो यहाँ लिखा हुआ है, और टोटल मार्क कितना हो गया 1500, तो आपको वहाँ परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि आईटीआई वाले कैसे लिखें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो मार्कशीट है एक तरह से आईटीआई का फाइनल ईयर का मार्कशीट है। इसमें देखेंगे कि आईटीआई वाले कैसे फिल करेंगे ऑब्टेन्ड मार्क को और मैक्सिमम मार्क को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकंड ईयर का हो गया। तो ये फर्स्ट ईयर में जो ऑब्टेन्ड मार्क कितना हो गया, जो मार्क सिक्योर्ड करके है, जो यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क है, जो मैक्सिमम मार्क क्या है 700 है। तो ये हमारा क्या है, इसका मैक्सिमम मार्क है। तो उसी तरह यहाँ देखते हैं कि कैसे हम एक तरह से लिखेंगे। तो जो ये वाला जो पोर्शन जो दिया गया है, जो लास्ट वाला जो टोटल यहाँ लिखा हुआ है, तो टोटल कितना मैक्सिमम मार्क टोटल कितना हो गया 1300 हो गया। अब 10 जो मार्क जो एक तरह से सिक्योर्ड होगा कितना 1079 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मार्क, टोटल जो मार्क हमारा कितना हो गया, ये 1300 हो गया। वही ऑब्टेन्ड मार्क की बात करते हैं तो ये हो गया जाके 1089 हो गया। तो आप परसेंटेज को जो वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे ही ये लिखेंगे तो आपका परसेंटेज शो करेगा। तो ये हमारा हो गया कि कैसे डिप्लोमा वाले ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क को लिखें, कैसे बीएससी वाले लिखें और कैसे आईटीआई वाले लिखें। अब हम दोस्तों देखेंगे कि अगर आपकी गलती हो गई है किसी तरह की
फॉर्म में जो एक तरह से नहीं होना चाहिए था, या लैब प्रेफरेंस जो आपने एक तरह से स्टार्टिंग में फिल सही से नहीं किया है, उसको कैसे फॉर्म में करेक्शन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों हम DRDO के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो DRDO का जो लिंक है उसको ओपन करेंगे, व्यू मोर में जाएंगे। यहाँ पर व्यू मोर में चले गए हैं, तो यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ये हमारा ओपन हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन एक दिख रहा होगा, ये क्लिक है टू अप्लाई। तो यहाँ इसको हम क्लिक करेंगे, इसको यस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा खुल चुका है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन हमारा है कि हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर यूजर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो ये हमारा ओपन हो जाता है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जो हमारा सेव है यहाँ पर डालकर आप ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम कैप्चा को फिल कर देंगे, 588888 हो गया और 12। इसको हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा ये ओपन हो जाता है। तो ये जब ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर माई एप्लीकेशन का डेस्क यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ माई एप्लीकेशन और हेल्प डेस्क। तो आपको कहाँ जाना है, यहाँ माई एप्लीकेशन में हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो आपने फिल किया होगा, अगर आपने एक फिल किया होगा तो एक फिल यहाँ शो होगा, नहीं तो 2 नहीं तो 3, हमने कई फिल किया था। ऐसे ही एक तरह से आपको एक तरह से दिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो फॉर्म किए हैं, फिल किए हैं, जिसको आपको एडिट चाहिए, तो वहाँ पर आपको एडिट करने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन जो दिख रहा है, ये वाला जो आँख जैसा दिख रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे, जिसको आपको एक तरह से एडिट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि न्यू एप्लीकेशन आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ आपको जितना हो सके, अगर मान लीजिए कोई डिप्लोमा किया है, ITI किया है, दोनों पर अप्लाई करना चाहता है, तो क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके वो नया एप्लीकेशन सेम यूजर ID से रजिस्ट्रेशन नंबर से कर सकता है। लेकिन जो आपने एक तरह से फिल किया उसमें करेक्शन चाहते हैं, तो आपको यहाँ क्लिक करके जो आँख वाला आइटम है, जो एक तरह से दिख रहा सिंबल दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करके आप उसको आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ओपन होता है। इसको क्लोज कर देंगे और ये देख सकते हैं कि जो हमने फिल किया है वो हमारा ये ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको कैसे एडिट करेंगे, तो एडिट करने के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शो हो रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है, गो टू एप्लीकेशन। यहाँ एडिट का पेन जैसा दिख रहा है ना, ये हमारा हो गया एक पेन जैसा ऑप्शन दिख रहा है। तो गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद ये हमारा देख सकते हैं कि अभी ओपन होने वाला है। तो ये फाइनली क्लोज करेंगे इसको, और ये हमारा फॉर्म जो है हमने फिल किया था वो हमारा ऑलरेडी जो पहले से फिल था वो एक तरह से ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पर्सनल डिटेल्स में अगर किसी तरह का आपका प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्टेट में प्रॉब्लम है तो उसको स्टेट में ऐसे करके करेक्शन कर सकते हैं, या किसी तरह के प्रॉब्लम हो करेक्शन करना हो तो करके, और इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक तरह से सेव हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको बेसिक डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है, पिताजी के नाम, माताजी के नाम, या और भी कोई पैन नंबर, बैंक डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है, तो बैंक डिटेल्स अपना देना है हमेशा, तो क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में रिफंड आएगा। तो इसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो करके एडिट करके सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट हमारा क्या है। ये हमारा कम्युनिकेशन डिटेल्स हो गया, एड्रेस हो गया। इसमें अगर करेक्शन करना है, जैसे यहाँ कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है। इसको हम 7 पे क्लिक करके 7 सक्सेसफुल हो गया। अब हो गया क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपने किया है तो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों कि आप मैक्सिमम मार्क कौन सा है, जैसे यहाँ मैक्सिमम मार्क में यहाँ दिया गया है। उसके बाद जो आप एक तरह से ऑब्टेंड किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्टेंड मार्क भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ परसेंटेज जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करने की एक तरह से ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज सेलेक्ट करके ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे कर लेंगे परसेंटेज या CGPA। तो उसके बाद ऑब्टेंड मार्क कितना हुआ, उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितना है, तो ये ऑटोमेटिक ये ले लेगा
डेट ऑफ पासिंग हो गया। तो किसी तरह के आपको करेक्शन करना है करके, अगर आपको मान लें कि यहाँ पर अब पोस्टिंग जो हमारा लैब प्रेफरेंस है उसमें किसी तरह का आपको करेक्शन करना है तो यहाँ पर उसको भी आप एक तरह से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे करेक्शन करने के लिए क्या है, यहाँ पर एक तरह से ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन पहले से आपको फिल होगा, मान लें कि किए होंगे तो इस पर क्लिक टू क्लियर टू हियर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके फिर से जो आपने जो सेलेक्ट किया है लैब प्रेफरेंस उसको सबको हटा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जब इसको हटा देंगे आप तो हटाने के बाद एक तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिर से सेलेक्ट करने का। तो फिर से सेलेक्ट करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लिया कि आपने एक तरह से पूरा फिल किया हुआ है तो आपको यहाँ पर जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पर तो आपको नहीं होगा, यहाँ पर शो नहीं करेगा जब क्लिक करेंगे तो, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रेफरेंस फिल कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कैसे इसको हम रीसेलेक्ट करें। तो दोस्तों रीसेलेक्ट करने के लिए आपको लेफ्ट में पहले क्लिक नहीं किया करना है, क्योंकि पहले ऑलरेडी आपको लाइव प्रेफरेंस दे चुके हैं। तो उसको एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको पहले राइट क्लिक करना होगा, मतलब यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको कई जो आपने सेलेक्ट किया है वो लाइव दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये क्लिक करने पर हमारा लैब प्रेफरेंस यहाँ देख सकते हैं दिखा रहा है। पहला में हमने बालासोर दिया है, दूसरा में हल्द्वानी दिया है, तीसरा में देहरादून दिया है, चौथा में जगदलपुर दिया है, फिर चंडीगढ़ दिया है, जोधपुर दिया है, नासिक दिया, पुणे दिया, अमरनाथ दिया, हलियानगर दिया है। उसी तरह आप जब नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं और हमारा प्रेफरेंस कौन सा है। तो अहिल्यानगर के बाद विशाखापट्टनम है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, मैसूरू है, चेन्नई है, कोची है। तो ये सारा लैब हो गया। तो अगर मान लिया कि हमको एडिट करना है, इसमें से कुछ लैब को एडिट करना है कि विशाखापट्टनम, हैदराबाद ये दोनों को एडिट करना है, या हो सकता है कि हमारा जो किसी को लैब को मान लीजिए कि यहाँ पर एडिट करके हम दिखाते हैं कि हम कैसे हैदराबाद को पहले डालें, किसके पहले डालना है मान लें कि हमको और एडिट करना है। तो इसको कैसे एडिट करेंगे दोस्तों, तो इसको एडिट करने के लिए मान लें कि हैदराबाद को एडिट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, राइट साइड में क्लिक किया था, ये ऑप्शन शो हो रहा है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, जो कॉलम दिया था यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। तो जब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ ओके का ऑप्शन नीचे है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है, हैदराबाद हमारा आ गया। और इसको क्या है, आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको हम पर क्लिक कर दिया तो हमारा एक तरह से हमारा जो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जैसे ही दोस्तों क्लिक करते हैं तो हमारा पहले शो नहीं कर रहा था लेफ्ट साइड में, लेकिन जैसे ही हमने एक तरह से लेफ्ट में क्लिक किया तो जब भी हमने हैदराबाद जो सिलेक्ट किया तो वो आ चुका है। तो यहाँ पर ओके कर सकते हैं और फिर से इसको हमारा एक तरह से क्लिक हियर ऊपर जो क्लिक करेंगे तो ये हमारा फिर से वो राइट में चला जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह अगर मान लें कि आपको और भी सारे लेवल को एक तरह से रीअरेंज करना है तो यही प्रोसेस है दोस्तों कि आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आपको सारे को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम पूरा लैब को एक तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि ये ओके कर देंगे तो सारा लैब आपको, जैसे ही आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सारा लैब एक तरह से यहाँ पर उससे पहले सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन यहाँ दे रहा है, ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन क्लिक हियर टू क्लियर, वहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ जब हमारा लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो जितना को हमने सेलेक्ट किया था ये सारा हमारा क्या हो गया, एक तरह से दिखने लगा। तो दिखने लगा इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमको यही प्रोसेस है कि हम लैब को एडिट कर सकते हैं। तो लैब को आपको एक तरह से एडिट करना है तो आपको यही हमारा प्रोसीजर है। सारा को राइट में क्लिक कर कर यहाँ पर नीचे वाला पर क्लिक करके आपको एक तरह से लाना पड़ेगा, यहाँ क्लिक कर लेफ्ट साइड में, और फिर आपको एक तरह से रीअरेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, एग्ज़ाम सिटी आएगा। तो एग्ज़ाम सिटी हमारा उसी तरह हमारा जितने भी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम सिटी हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, सारे को एक तरह से एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एग्ज़ाम सिटी में। तो अगर आपको एग्ज़ाम सिटी में किसी तरह का करेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी में भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी देना है एग्ज़ाम, उसका सिटी कौन सा देना है, कौन सा स्टेट देना है, तो इस तरह आपको एक तरह से करेक्शन करके 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक तरह से आप चले जाएंगे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स में। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या करेक्शन करना पड़ सकता है।
तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में हमारा जो एक तरह से है लाइव फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है। तो लाइव फ़ोटो का ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि कोई कोई लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था लाइव फ़ोटो में कि उसकी क्वालिटी हाई आ रही थी। तो अगर आपकी क्वालिटी हाई आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने कैमरा के जो सेटिंग है उसको चेंज कीजिए, लो क्वालिटी थोड़ा कीजिए, तब आप एक तरह से फ़ोटो को अपलोड कीजिए, लाइव फ़ोटो को। नहीं तो आप एक तरह से दूसरा मोबाइल का यूज कर सकते हैं। कोई कोई मोबाइल में होता है कि नहीं अपलोड होता है, तो अपने दोस्त के जो दूसरे मोबाइल होंगे या घर में किसी का मोबाइल होगा उससे अपलोड करेंगे तो एक तरह से हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, अपलोड या स्कैंड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज। तो पासपोर्ट साइज जो एक तरह से 6 महीना के जो हाल ही में हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो, फ़ोटो अपलोड करनी है। तो अगर आप एक तरह से पुराना फ़ोटो दिए हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर एडिट करके। नेक्स्ट हमारा क्या, अपलोड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको एक तरह से एडिट करना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, अपलोड योर स्कैंड एज प्रूफ। 10 का एक तरह से आपको एक तरह से सर्टिफिकेट अपलोड करनी है जिसमें एक तरह से डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा रहता है। उसके बाद हो गया नेक्स्ट हमारा है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। तो जो फाइनल ईयर में आपको जो मिलता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसको आप यहाँ अपलोड करेंगे। अगर कोई करेक्शन करनी है तो यहाँ फिर से क्लिक करके आप फिर से नया अपलोड कर सकते हैं। अपलोड अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको अंडरटेकिंग अपलोड करनी है। ऑलरेडी जो डीआरडीओ का एडवर्टाइजमेंट है उसमें अंडरटेकिंग को फिल करना है और पेन से फिल करके स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो योर कैटेगरी सर्टिफिकेट में यहाँ पर एक तरह से अपलोड करनी है। जो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप एक तरह से एससी एसटी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करना है। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर का अपलोड करना पड़ेगा, जो 25 एक तरह से 24-25 का चल जाएगा। बाकी जो PWBD वाले हैं उनको एक तरह से यहाँ पर वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बाकी यहाँ पर आप सबको यस क्लिक करेंगे, ये यस क्लिक करके आप प्रीव्यू कर लेंगे और फिर एक तरह से सबमिट करेंगे। आपको एक ही बार एक तरह से करेक्शन का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ हम दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर कोई जो लोग हैं जिनका एक तरह से कैटेगरी सर्टिफिकेट काफ़ी पुराना है तो अभी के लिए वो फिल कर सकते हैं, लेकिन वो जल्द ही अप्लाई कर दीजिए। और जिसका जो लास्ट डेट और सबमिशन है उससे पहले एडिट करके वो अपने एक तरह से जो न्यू अगर बन के आ जाता है, न्यू कब तक बन के आ जाएगा तो वैलिड है, तो 1/1/2026 से पहले अगर बन के आ जाता है तो उसको आप एक तरह से एडिट करके फिर से कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा एक तरह से कंप्लीट एक तरह से गाइडेंस, जो एक तरह से आप क्या क्या फिल करनी है, उसके बाद कैसे एडिट कर सकते हैं। तो अगर अब किसी तरह का करेक्शन हुआ है या एक तरह से पुराना ओल्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो एक बार जब सर्टिफिकेट बन जाए तो लास्ट एप्लीकेशन डेट से पहले एक बार एडिट करके आप इसको अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।